नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। अडानी का ड्रोन क्रैश हुआ। नेवी में तीन तीन पोत शामिल होने थे अगले दिन, और उसकी पहले शाम में ड्रोन कोलैप्स क्रैश। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है कि मोदी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार के विभाग की तरफ से अडानी जी को नोटिस भेजा जाता है। क्या अडानी को नोटिस मोदी के रहते मोदी सरकार के किसी भी विभाग से भेजा जा सकता है? यह सवाल बड़ा है, लेकिन इस सवाल के पीछे की पड़ताल अगर करिए तो ये तार अमेरिका से जुड़ते हैं। दरअसल अमेरिका में एक स्क्रिप्ट तैयार होती हुई नजर आ रही है, और इसी स्क्रिप्ट में जो असली खेल है, वो असली खेल इसी स्क्रिप्ट में छिपा हुआ है, जो अब शुरू होने जा रहा है खेल। क्या है ये खेल, क्या है नोटिस, ड्रोन का क्या है मामला, ये सारा समझेंगे भाऊ के साथ। कंट्रोल रूम भाऊ को चर्चा में जोड़ लीजिए फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। सबसे पहले मैं ड्रोन की जो चर्चा किया था, ड्रोन, आज मोदी जी का कार्यक्रम था, वहां पर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है मोदी जी ने। ड्रोन को समझने से पहले मोदी जी के भाषण को जरा भाऊ मैं थोड़ा सा बताऊंगा, 30 सेकंड लूंगा। आज आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघसीर, ये तीनों पोत नेवी में शामिल हुए हैं। बड़ा गर्व का दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के नौसेना के विजन को आज समझाया मोदी जी ने। आईएनएस सूरत, ऐसा नहीं है कि मोदी जी इसकी शुरुआत किए हैं। आईएनएस सूरत विध्वंसक पोत है 15A और 15B का, ये आगे का सीक्वल है, सीक्वेंस है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है, उसी विरासत को। आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट पोत है, और वाघसीर जो है ये पनडुब्बी, ये परियोजना 75 का की अंतिम पनडुब्बी है। यानी ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने ही आकर के पनडुब्बी शुरू की या विध्वंसक पोत की शुरुआत की। लेकिन इस मौके पर उस ड्रोन की चर्चा नहीं की जो ड्रोन भारत सरकार ने अडानी को सौंप दिया था बनाने के लिए। उस ड्रोन को बिना परीक्षण के नेवी ने अपने नौसेना के बेड़े में भी शामिल कर लिया। लेकिन जब पहला परीक्षण हुआ 145 करोड़ के ड्रोन का, तो क्रैश हो गया। नाम नहीं, अडानी जी का नाम नहीं है। मीडिया के भी तमाम हेडलाइंस में उसको अडानी का ड्रोन नहीं बताया जा रहा है। अब चलते हैं जरा अमेरिका। अमेरिका में वहां के रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप के ही खेमे से एक न्यायिक समिति के सदस्य हैं रीप लांस गुडेन। उन्होंने 7 जनवरी को न्याय मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी के भीतर बहुत कुछ छिपा हुआ है, और इस चिट्ठी के भीतर सबसे बड़ी बात है वो अडानी का फेवर लेते हुए अमेरिका में लगातार, जब से अडानी का मामला अमेरिका में उभरा, तब से पहली बार अडानी का फेवर लेते हुए कोई नजर आ रहा है, कोई वहां का नेता, सांसद जो जिम्मेदार पद पर बैठा है, न्यायिक समिति का सदस्य है, वो अडानी का पक्ष लेते नजर आ रहा है। अब तीसरी खबर समझना होगा। तीसरी खबर यह है कि अडानी जी के पास एक लाइसेंस है, 5G का लाइसेंस, इंटीग्रेटेड टेलीकॉम लाइसेंस इसको बोलते हैं। 5G के लिए लाइसेंस है। 2 साल पहले ये लाइसेंस लिया था उन्होंने, और 1 साल के भीतर सेवाएं शुरू करनी थी। 2 साल हो गए, अब तक 5G का अता पता नहीं है। इसी मामले में दूरसंचार विभाग ने नोटिस जारी किया है। अब बस थोड़ा सा इसमें एक और ट्विस्ट है कि 10 साल से पहले ये लाइसेंस वापस नहीं कर सकते, लेकिन 2 साल बाद लाइसेंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या ये सारा तार जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है तो भारत में बिजली के तारों को तो उलझा हुआ आपने खूब देखा होगा गांव कस्बों में। इस तार को, जो ये तार पूरा उलझा हुआ है, इसकी गुत्थी जरा समझाइए, सुलझाइए जरा कि आखिर ये अमेरिका में भारत का खेल अमेरिका में कैसे खेला जा रहा है। क्या अडानी के लिए सेफगार्ड तैयार कर रही है मोदी सरकार? ये नोटिस का जो है, नोटिस भी क्या, नोटिस भी जानबूझकर दिया गया है? देखिए आशीष जी, मैं सबसे पहले आपने ड्रोन का मामला उठाया। मैं एक बात बता देता हूँ, 2014 से इस देश के कारपोरेट सेक्टर के डायनेमिक्स बदल गए। पहले ये होता था कि आपको उस विधा में या उस सेक्टर में आप लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, पिछले सालों से काम कर रहे हैं, तो आप उसमें काम कर सकते हैं। मोदी जी आने के बाद क्या हुआ, अडानी जी को ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जिसमें अडानी नहीं जा सकते। कुछ नहीं करना, एक नाम के लिए आपको पार्टनरशिप करनी है किसी के साथ,
किसी विदेशी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी है जिसका इस पे एक्सपीरियंस है, और आपको भले ही कभी आपने ढेले भर का आपके शादी में ड्रोन उड़ा होगा, पता नहीं उस टाइम पे भी इतने पैसे थे नहीं थे, आपके बच्चों की शादी में ड्रोन उड़े होंगे, तब से उनके बाद तो इनका ड्रोन से कोई लेना देना नहीं, डिफेंस से कोई लेना देना। लेकिन जब जब पहली बार जब इनको एयरपोर्ट दिए गए थे, तब नीति आयोग ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा था कि भाई इस आदमी को एयरपोर्ट कैसे दिए जा सकते हैं, इस कंपनी को जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, कभी जीवन में इन्होंने एयरपोर्ट में हैंडल किया, लेकिन दिया गया। वैसे ही डिफेंस के ऑर्डर, जैसे ही अब डिफेंस प्राइवेट सेक्टर में भी सप्लाई करेंगे, और जब इसका आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे बड़े बड़े शब्द पिरोए गए, ये सिर्फ चंद लोगों को मदद करने के लिए थे। एकाएक एक डिफेंस कंपनी स्थापित हो गई। अब अडानी जी डिफेंस में भी आ गए, और उन्होंने कोई कंपनी टेक ओवर की या किसी के साथ टाइप किया, और अडानी डिफेंस वाले हो गए। अब ड्रोन सप्लाई कर दिया उन्होंने, मेड इन इंडिया का। ये ड्रोन बाहर से लाके इधर बेच दिया है, और मतलब जो रिपोर्ट्स है ऐसी, और अब वो क्रैश हो गया। अब इसमें कोई बात नहीं होगी, महिमा मंडन उस बात का होगा कि 1975 में जो पनडुब्बी का परियोजनाएं शुरू हुई थी, उस परियोजना के तहत 21वीं आखिरी पनडुब्बी अब आज समर्पित हुई है देश को। ये हमारे देश के पुराने नेताओं का विजन था। उन्होंने कभी नहीं देखा कि मैं आज ही ऐसा कुछ करूं, अधूरे मंदिर में राम को प्रतिष्ठित करूं। ये क्रेडिट लेने वाली बात है। उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए नहीं जिए, उन्होंने देश का नेतृत्व इसलिए नहीं किया कि उनके नाम से बिल फटे या वही कहे कि मैंने कुछ किया। वो तो एक लंबा 500 साल का विजन लेके चले थे कि 500 साल बाद भी ये काम होगा। इसीलिए भाखड़ा नांगल भी बने, इसलिए IIM बने, MIT बनी, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे तब काम हुए, इसलिए डिफेंस, इसलिए रिसर्च, मतलब इसरो बना। ये सब इसलिए नहीं बना कि उनको मंगलयान मेरा ही नाम जाना चाहिए ना, उन्हें मालूम था एक दिन मंगलयान भी जाएगा इसरो के द्वारा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इतने नाकारा लोग होंगे जो पूरे मंगलयान का क्रेडिट खुद ही ले लेंगे। जैसा इन्होंने आने के बाद ही पहली बार इसरो स्थापित किया, और बस 5 साल के अंदर मंगल में चले गए। ऐसा ही इनका पनडुब्बी का भी है, इन्होंने ये कहा ये, और अब सारा देश पागल हो गया कि देखो मोदी जी है तो 3 जहाज भी दे दिए और एक पनडुब्बी दे दी है। मोदी जी तब 75 में कहाँ थे भगवान जाने। कभी मैंने उनका ही इंटरव्यू देखे तो या तो भीख मांग रहे होंगे, वो कहते थे कि मैंने बहुत साल भीख मांगी, या चाय बेच रहे होंगे, या फिर जेल में होंगे बांग्लादेश के इसके लिए। मतलब कई अलग अलग इंटरव्यू से अलग अलग परसेप्शन मिलते हैं कि वो कहाँ हो सकते हैं। वो मोदी जी जाने वो कहाँ थे तब जब ये हुआ। तो ये तो ड्रोन का मामला। अब दूसरा मामला है, वो बहुत पेचीदा है। देखिए हमारे देश में भी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कई अंधभक्त और जो पेरोल पे है पत्रकार, वो एकाएक अडानी जी को देश के विकास के साथ जोड़ने लगे। हमारे एक यूट्यूबर भी है जो सबसे बड़ा यूट्यूब होने की बात करते हैं, उन्होंने भी कह दिया था, एक शो करके कह दिया था कि अडानी ही भारत का विकास है, और विकास के खिलाफ बोलने वाले देशद्रोही है, यानी आप और हम। सवाल है, इस देश में जो परचून की दुकान चलाता है वो भी देश को उतना टैक्स देता है। इस देश में साइकिल रिक्शा चलाने वाला भी देश को टैक्स देता है। इस देश का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से ज्यादा है। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति इनका ख्याल रखते हैं, इनके चार्टर्ड का व्यवस्था करते हैं, इनको बाकी जगह बड़े बड़े शहरों में समुद्र के किनारे घुमाने की व्यवस्था करते हैं, तो ये उनके गम गाते हैं। तो अडानी जी के लिए अब अमेरिका में भी एक लॉबिंग शुरू हुई। रिपब्लिकन पार्टी के ही एक सांसद है जो सदन में न्यायिक कमेटी के मेंबर है, उन्होंने पत्र लिखा, और उन्होंने जो वहां के अटॉर्नी जनरल को भी पत्र लिखा, मेरिक गर्लैंड अटॉर्नी जनरल है वहां के, उनको पत्र लिख के कहा उन्होंने कि भाई ये जो आप अडानी ने जो किया है, जो बोल रहे हो, जो रिश्वत दी है, ये भारत में दी है, भारतीय लोगों को दी है, भारतीय अधिकारियों को दी है, उसका अमेरिका से क्या लेना देना। वो भारत जाने और वो जाने। आगे ये जो सज्जन है गुडेन साहब, ये भी इनडायरेक्टली अडानी को भारत का विकास कह रहे हैं। उन्हें कहा कि भारत उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, उसका विकास रुक जाएगा
यदि अडानी पे केस चलेगा तो। उसने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में तनाव होगा, मतलब अडानी ही भारत है, अमेरिका से भारत का तनाव हो सकता है अडानी के चक्कर में। और वो कहता है कि उसने रिश्वत दी है तो वो भारत की भूमि पे दी, अपने क्या लेना देना। लेकिन अमेरिका की एजेंसी, जो न्यायिक जांच एजेंसी है, उसने इसलिए नहीं अडानी को वारंट इशू किया या केस दर्ज किया कि उसने भारत में वो दिया है, रिश्वत दी है, वो उसके लिए नहीं किया है। उन्होंने अडानी को, फिर से मैं एक दर्शकों को बता दूं, अडानी को उन्होंने क्यों घेरा, क्योंकि अडानी ने अमेरिका में जाके वहां के इन्वेस्टर से पैसा लिया, वहां से निवेशकों से पैसा लिया। और वहां निवेशक क्यों अडानी को पैसा देंगे, क्योंकि अडानी जी ने कहा कि मैं ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़े लेवल पे भारत में आ रहा हूं, तो भैया तू आ जा ग्रीन एनर्जी में, लेकिन तू हमारा पैसा सुरक्षित कैसा रखेगा, हमारे पैसे पे ठीक से रिटर्न कैसा देगा। तो इन्होंने कहा कि भारत के कई राज्य मेरे से बिजली खरीद रहे हैं, सोलर पावर, और यहां तो ठंडन गोपाला था, कुछ नहीं था। तो यहां उन्होंने यहां राज्यों में रिश्वत देकर एग्रीमेंट किए, और वो एग्रीमेंट अमेरिका की जनता को दिखाए, इन्वेस्टर को दिखाए। उन्होंने कहा ये फ्रॉड किया, आपने रिश्वत देके एग्रीमेंट किए, तो मेरा निवेश का पैसा रिस्क पे है। आप रिश्वत देके एग्रीमेंट तो कर सकते हो, रिश्वत देके आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। आपका तो ढेले भर का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ अभी। इसलिए उन्होंने उनको कहा, अब मैं इन्हीं सज्जन की, गेरेट साहब की, गुडेन साहब को एक सवाल, और वहां का मीडिया पूछेगा। अमेरिकन एजेंसीज ने, सरकार ने 3 अमेरिका की बड़ी कंपनियों को पेनल्टी लगाई, 300 गुना ज्यादा, 300% $1 बिलियन की हो गई वो। किस लिए लगाई, क्योंकि उन्होंने भारत में रिश्वत देके काम लिया था, इंडियन ऑयल, HAL और रेलवेज में। कल तो आप ये कह सकते हो, यार हमने तो भारत में रिश्वत दी, तुम्हें क्या। रिश्वत कहीं पे भी दो, आप अपने देश में रिश्वत दो और वहीं रहो। अडानी भारत में रिश्वत दे और वहीं रहे, अमेरिका में ना आए। अमेरिका में आए जाए सब ठीक है, अमेरिका से पैसा ना उगाए, अमेरिकन निवेशकों से पैसा लेकर, झूठ बोलकर, फरेब कर यदि आप भारत में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो भी अमेरिका में गुनाह है, ये इस गुडेन को समझना चाहिए। लेकिन ये बड़ा के पीछे मुझे और एक षड्यंत्र दिखाई देता है, जो आपने आज पिरोया है ना एक लाइन में, मतलब हेड्स ऑफ टू यू आशीष, बहुत 2-3 खबरों को कैसा तुमने जोड़ा और इसमें लिंक निकलती है। अब आप आइए एलन मस्क पे। एलन मस्क कौन है, वो ट्रम्प के अडानी है, ठीक है। अब भारत के अडानी और ट्रम्प के अडानी, इनकी लिंक देखिए आप। ट्रम्प के अडानी जो है एलन मस्क, उनको स्पेक्ट्रम चाहिए, वो इंडिया में टेलीफोनी के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट वायरलेस सैटेलाइट से, लेकिन उनकी एंट्री के लिए, क्योंकि अभी हमारे यहां सैटेलाइट का कोई कंसेप्ट नहीं है, हम तो स्पेक्ट्रम बेचते हैं, वो सैटेलाइट में आते हैं और उनको यदि स्पेक्ट्रम चाहिए होगा तो कहां से लेंगे, अभी तो कोई ऑक्शन हो नहीं रहा है। तो अडानी जी ने ये जो स्पेक्ट्रम लिया था 2 साल पहले 2022 में, और वो करीब करीब 212 करोड़ का उन्होंने लिया, और वो जो स्पेक्ट्रम है वो 26 गीगाबाइट का है, 26 गीगाहर्ट्ज।
5G के लिए। अब ये स्पेक्ट्रम लेने के बाद 1 साल में आपको चालू करना पड़ता है इसका काम। आपको आपने यदि अपने लिए लिया हो, स्वयं के लिए, कैप्टिव के लिए, यानी सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए, हमारा खुद का मतलब हमारे पोर्ट्स, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे सी पोर्ट्स, हमारे लॉजिस्टिक, हमारा सोयाबीन का तेल, हमारी भाजपा, यदि उसको जोड़ दिए तो प्रकोष्ठ में, मजाक के तौर पे कह रहा हूं, ठीक है, या हमारे कांग्रेस के कुछ नेता, इनको भी जोड़ना हो आपस में, तो हम अपना एक टेलीफोन होना चाहिए। आपने उसके लिए भी लिया हो तो भी 1 साल में आपको चालू करना था, आपने ढेले भर का काम उसने नहीं किया। तो सरकार ने उनको नोटिस दिया। 1 साल पहले ही नोटिस मिल चुका था, उन्होंने फाइन भर दिया। अब 2 साल हो गए, फिर नोटिस क्या है, जब तो दूसरा साल हो गया, अब क्या करोगे? तो उनके एक अधिकारी ने, मतलब जो ग्रुप की खबरें हैं वो ये बताते हैं कि ये वापस करना चाहते हैं। ये खबरें भी उड़ाई जा रही, ये बताने के लिए कि अभी वो 5G वाला इंटीग्रेटेड प्रॉफिटेबल नहीं है, इससे अच्छा है हम किसी से और से ले ले तो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, सस्ता महंगा ये डिसीजन आप ले सकते हो। इस उद्योगपति को मैं उतना लिवरेज देता हूँ, अडानी सेठ को, कि गौतम भाई यदि उनको लगे लॉस का धंधा है तो छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, छोड़ना भी चाहिए। तो उन्हें वो छोड़ने का तय कर लिया, लेकिन आप इसको 10 साल वापस नहीं कर सकते, तो 10 साल तक पेनाल्टी तो नहीं देंगे हर साल, क्योंकि 2 साल बाद इसको बेचने का प्रोविजन। अब यदि एलन मस्क साहब इसको ले ले, सारे कांटे निकल जाएंगे, सारे कांटे निकल जाएंगे। एलन मस्क की एंट्री हो जाएगी, बाद में सैटेलाइट बाद में आता जाएगा, पहले मस्क की एंट्री तो हो जाएगी। अब एलन मस्क मतलब वहां का अडानी, यहाँ का अडानी, दोनों अडानी मिलके लूट कहां मची है भारत। मतलब वहां का भी अडानी इधर ही लूटेगा। ये आने वाले समय में होता दिखाई देता है, क्योंकि ये पेनाल्टी भरने के बजाय ये क्या करेंगे, एलन मस्क को बेच देंगे, या एलन मस्क के साथ कोई पार्टनरशिप में कंपनी करेंगे, तुम्हारे 10 मेरे 10% शेयर, तुम्हारे 90% शेयर, चलो एक कंपनी पार्टनरशिप में, लाइसेंस मेरे पास, ऑपरेशन तुम करोगे। एलन मस्क की एंट्री, और एलन मस्क की एंट्री ये मैं बहुत क्रूशियल मानता हूं, क्योंकि टेलीफोनी जो है वो टेलीफोनी इसलिए नहीं धंधा प्रॉफिट का है कि लोग कॉल के पैसे देते हैं, रिचार्ज के पैसे देती है ना, डाटा, डाटा का मार्केट, डाटा के मार्केट इतना बड़ा है कि ये डाटा जब इंटेलिजेंस एआई के द्वारा प्रोसेस होता है, तो यदि मैंने तुमको फोन पे इतना भी बोल दिया यार क्या करूं, मेरी शुगर बहुत आजकल मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो वो डाटा है देश में, भारत में कितने लोग शुगर के पेशेंट है, कितनी दवाइयां लगेगी, कौन सी दवाई कंपनी कहाँ आ सकती है, नई दवाई कहाँ, मतलब ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। और आपने मुझे अभी कल ही आपने मुझे बातों बातों में बताया कि आप संडे से कोई एक साइबर सिक्योरिटी और ये डाटा ट्रेडिंग पे भी कुछ शो लाने वाले हैं। ये अपनी आप में इतनी बड़ी दुनिया है जिसके सामने शेयर मार्केट, जिसके सामने अडानी सेठ, जिसके सामने अमेरिका का अडानी सेठ मस्क, ये सब जीरो हो जाएंगे। इतना बड़ा मार्केट है वो डाटा का, ये उसमें जाएगा। हमारी सिक्योरिटी के सवाल है। आज भी आधार कार्ड का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आप देखेंगे तो आधार कार्ड का डाटा सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंडियन कंपनी नहीं है, हमारा कोड सोर्स अभी भी भारत के पास नहीं है, वो आज भी एक अमेरिकन कंपनी के पास है। ये भारत सरकार के नेता कितने भी, क्योंकि इनको भी पता नहीं है क्या हो रहा है, ये भयावह स्थिति है। तो अब एक अडानी दूसरे अडानी के बिल्कुल काम आएगा,
एक अडानी को यहां काम करेगा, दूसरा अडानी वहां मदद करवाएगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो न्यायपालिका राष्ट्रपति इलेक्ट, प्रेसिडेंट इलेक्ट को भी, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को भी ना छोड़ते, शायद अमेरिका के इतिहास में पहला राष्ट्रपति है जो सजा याफ्ता है। मुजरिम घोषित हो चुका है, सजा हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सजा हम करवाएंगे नहीं इनसे, क्योंकि अब देश के राष्ट्रपति बन गए। जो वहां की न्यायिक व्यवस्था अपने राष्ट्रपति को भी सजा से मोहलत नहीं देती, वो अडानी सेठ को कैसी देगी, मुझे ताज्जुब लगता है। और अडानी को, अडानी कितना भी कुकर्म करे और उसके ऊपर चद्दर डालना इसलिए कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे करने के लिए गुडेन साहब अपने ट्रम्प साहब को समझाए कि भारत को धमकाए नहीं। हर दूसरे दिन भारत को धमकी मिलती है। जब आप कहते हो कि मैं 100% ड्यूटी लगा दूंगा भारत की इंपोर्ट पे, तो ये क्या भारत को धमकाना नहीं हुआ? मैं सैंक्शंस लगा दूंगा यदि नई करेंसी लॉन्च हो गई, तो क्या आप धमका नहीं रहे हो? भारत आत्मसम्मान के साथ जीने वाला देश है। वर्तमान में भारत का नेतृत्व भले ही भारत को घुटने टिकवा रहा होगा 10 जगह पे, लेकिन भारत की जनता आत्मसम्मान के लिए मर मिटने को तैयार है। इतिहास है इस देश का आत्मसम्मान के लिए जीने और मरने का। तो गुडेन साहब को कौन बताए? तनाव इसलिए नहीं होगा कि अडानी सेठ वहां अरेस्ट होंगे, तनाव इसलिए हो रहा है कि आप हमको धमकी दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं। तनाव इसलिए हो रहा है। एक बड़ा, बहुत इस समय बड़ा मौजूद तथ्य है, ये इस समय प्रासंगिक है इस चर्चा में। गुडेन जो बता रहे हैं कि भारत अमेरिका संबंध कितने महत्वपूर्ण है, और संबंध का आधार सिर्फ अडानी को मान रहे हैं। अगर संबंध को आधार मानना है तो हम रिपोर्ट कितनी दिखाएं, रिपोर्ट हमारे पास भी वक्त कम पड़ जाता है। एक ऑथेंटिक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जो भारतीय छात्र हैं, टैलेंट हैं, उनके ऑफर लेटर कैंसिल किए जाने शुरू हो चुके हैं। जो ट्रंप के आने से पहले ही, जो ट्रंप के आने से पहले जिन नीतियों को लेकर के अंदेशा है, उसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों में ऑफर लेटर, जो इंडियन टैलेंट्स को हैं, युवाओं को हैं, वो ऑफर लेटर कैंसिल किए जा रहे हैं। रही बात अडानी और भारत के विकास को एक मान लेना, तो भाजपा में मतलब सर्वमान्य तथ्य बता रहा हूं, कोई इसमें डाउट नहीं। भाजपा में अगर आर्थिक मामलों का वाकई इस समय कोई जानकार है, वो व्यक्ति निजी तौर पर अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, वो सुब्रमण्यम स्वामी आज की तारीख में भाजपा में अगर आर्थिक मामलों, और ये भारत में नहीं, ये दुनिया में ये जो है विदित है, लोग जानते हैं, वो हार्वर्ड तक में पढ़ाने जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का लेटेस्ट ट्वीट जो है, लेटेस्ट आप देख लीजिएगा, उन्होंने तमाम मतलब जो है तथ्यों को रखते हुए बताया है कि 2016 जो आज हाय तौबा मची हुई है, उन्होंने कहा कि हाँ आंखें खोलो, ये आज हाय तौबा नहीं है। 2014 में मोदी आए, 2016 से लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था डिप कर रही है। ये आपको जो बताया जा रहा है वो सच नहीं है। 16 तक इसलिए चली कि वो यूपीए सरकार की पॉलिसीज का असर 16 तक दिखा। 16 से ही 14 में आए, 2 साल बाद डिप करनी शुरू हुई और आज तक डिप कर रही है। अब एक बात और जोड़ करके सवाल पे आता हूं, ये हुई इकोनॉमी, डाटा की वैल्यू, सब कुछ। इसके साथ साथ एक रिस्क और आएंगे, डाटा चला जाएगा मस्क के पास, सब कुछ चला जाएगा। ड्रोन वाले मसले पे फिर आते हैं और उससे जोड़ते हैं। ये ड्रोन जो था, जो क्रैश किया है, ये ड्रोन टोही ड्रोन था, भारत की खुफिया ताकत बढ़ाने के लिए, नौसेना और आर्मी की खुफिया ताकत बढ़ाने के लिए। ये किसको दिया गया बनाने के लिए? जिसके चीन के साथ बड़े मजबूत व्यापारिक संबंध हैं, माननीय 1008 गौतम अडानी जी, उनको दिया गया, जिसके चीन के साथ इतने मजबूत संबंध हैं, उसको भारत का खुफिया ड्रोन बनाने की जिम्मेदारी दी गई, जो इजरायली कंपनी है एल्बिट सिस्टम्स के साथ पार्टनरशिप में बना रहा है। अब आप बताइए, सब कुछ ये इसलिए जोड़ा कि एक तरफ डाटा, फिर वो आएंगे, जब मस्क का प्रवेश होगा तो वो पता नहीं कहां कहां जाएंगे, वहां पर नासा को मदद करते हैं या इसरो में घुस जाएंगे,
एंट्री एक बार होगी तो वहां नासा के साथ है या इसरो के साथ घुस जाएंगे। वो अमेरिका उनका अपना है, लेकिन भारत उनका अपना नहीं है, यहाँ व्यवसाय करने आ रहे हैं। तो भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, मतलब पूरा कवच भारत का, ये कवच किसके एलन हाथ में रहेगा? एलन मस्क तो अडानी से भी 2 कदम आगे है। हाँ वो तो अमेरिका की तरफ से यूरोप को भी धमका रहे हैं, यूके को भी धमका रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। वो तो पूरी अमेरिका की विदेश नीति बदलने के पे तुले हुए हैं। हम्म अडानी जी तो सिर्फ आर्थिक मामले में खेलते हैं हाँ और 2-4 सरकारें गिराते, जैसा वो अजित पवार का वो था कि भाई वहां अडानी जी के घर पे मीटिंग हुई थी और शरद पवार भी थे और बीजेपी वाले भी थे, सब थे, सरकार गिराने का और बढ़ाने का। वो अजित पवार नहीं बोला, कोई हमने कोई हम थोड़ी कही है, हमको पता भी नहीं था कौन कहाँ गया बेचारा, इतना ट्रैक कौन रखे। तो कुल मिला के ये एक लंबा आपने मतलब मैं आज कई बार आशीष जी आपकी मैं इसलिए लगता है कि आपको सलाम करूं कि आपने बराबर ये जो 5G वाला मामला है, ये बहुत ये इजी नहीं है। ये मुझे लगता है कि बहुत पहले से चल रहा था। ये लाइसेंस लिया ही उसके लिए गया था, क्योंकि इतना इतना पुअर प्लानिंग नहीं है अडानी सेट का कि अभी लाइसेंस लो बाद में बोलो नहीं नहीं ये किसी काम का नहीं है। ये सब्जी मिर्ची तरकारी नहीं है, अरे लाए तो थे गाजर खराब हो गए फेंक दो, वो नहीं है। उनको मालूम था कि अपने को ये करना नहीं, उन्हें मालूम था कि 2 साल तक इसको सहेज कर रखना है, सेकना है 2 साल तक, उसके बाद बड़ा अडानी आ जाएगा, उसको दे देंगे। अद्भुत है, क्या करें, ये अद्भुत खेल है पूरा। जो अभी हमने कहा कि भारत में जो बता रहे हैं मिस्टर गुडेन कि भारत की विकास और अडानी जुड़े हुए हैं, जब से सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक जब से ग्रोथ गिरी है, आज फिर तभी गुडेन ने आशीष जी आज फिर गुडेन ने भारत को जूते मारे। फिर उन्हें कहा कि वो भारत के अधिकारियों की रिश्वत दी, आपने क्या लेना देना। फिर एक बार भारत को भ्रष्ट घोषित कर दिया। इसके पहले यूके के एजेंसियों ने घोषित ही कर दिया और उनके कंपनियों ने भी बोला कि हाँ हमने रिश्वत दी, माए बाप हमसे गलती हो गई, हमसे फाइन लो और हमको मुक्त करो। 3 बड़े कॉर्पोरेशन जिसमें और क्या है बताइए। भारत सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, नरेंद्र मोदी जी, भ्रष्टाचार की लड़ाई, चाल चरित्र चेहरा, ये सब डंप हो जाता है, सब डंप है भाऊ। ये फ्रांस में राफेल के रिश्वतखोरी को लेकर फ्रांस में केस चल रहा है, लेकिन आखिर में आज शो की आखिर में भाऊ ने चर्चा किया कि डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कैसी होती। वहां पर दोषी करार दिया वहां की अदालत ने ट्रंप को शपथ ग्रहण से पहले। उससे भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है, आज के शो के अंत में उसको बताना जरूरी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योंग सुक एओल राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मार्शल लॉ वहां पर लगा दिया था। उनकी पार्टी, देखिए यही होता है डेमोक्रेसी, वहां व्यक्ति पूजा नहीं है कि पार्टी ने कहा नहीं इन्होंने किया, यही दक्षिण कोरिया है, ठीक किया होगा। उनकी पार्टी के सांसदों ने, नेताओं ने विरोध जताया और विपक्ष ने तो जताया मार्शल लॉ लगा, तो मार्शल लॉ हटाना पड़ा दबाव में, हटाया गया। उसके बाद उन पर जांच शुरू हो गई भ्रष्टाचार की, और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए यूंग सुक एओल को वहां की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने पुलिस को साथ ले जाकर के गिरफ्तार कर लिया राष्ट्रपति भवन से। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है, इस खबर को लेकर के जो चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर, यह है कि देखिए डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है। वहां की पुलिस आज आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में तो पुलिस को इधर कर दिया सू, तो उधर चलो आशीष क्रांति को उठा लो, लगा दो यूएपीए। अरे आशीष जी छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ तो मोदी जी द्वारा कुछ गलत काम हो गया, उनके ऊपर एक्शन की तो बात छोड़ ही दीजिए। मोदी जी को कुछ गलती से भी आपने गलत कह दिया तो ये तथाकथित सांसद जो सिर्फ मोदी जी के नाम से चुनाव जीतने का भ्रम कर रहे हैं, उनको
वो टूट पड़ते हैं आप पे। आपने मोदी जी को कैसा बोल दिया, कैसे बोल आपने दिया? मोदी जी को कैसा बोल दिया। तो डेमोक्रेसी है सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र। जब मंच से नेता बोलता है तो हमारी छाती फूलने लगती है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी देखना है तो यूएसए को देखिए, डेमोक्रेसी देखना है यूके को देखिए, डेमोक्रेसी देखना है तो नॉर्थ साउथ कोरिया को देखिए। ये डेमोक्रेसी होती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। इस पर गर्व नहीं होना चाहिए। बड़ा जरूरी नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो, स्ट्रांग हो, पारदर्शी और मजबूत लोकतंत्र जिस दिन स्थापित होगा, हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करेंगे इस देश के नेताओं को हम भी। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे, साथ में भाव होंगे। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।